छोटा भाई फैक्ट्री में रोज सैकड़ों किलो सीमेंट उठाता था, जबकि बड़ा भाई ऑफिस में बैठकर अरबों की प्रॉपर्टी मैनेज करता था। एक दिन एक लेडी सेक्रेटरी तेजी से ऑफिस में भागती हुई आई। उसने चेयरमैन को बताया कि उनका बहुत सालों से बिछड़ा छोटा भाई मिल गया है। उसने बताया कि वो इस समय ग्रुप की ही एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। चेयरमैन ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपने छोटे भाई का कैरेक्टर टेस्ट करने के लिए खुद को एक मजदूर की तरह तैयार किया और फैक्ट्री चला गया। जब उसने आखिरकार अपने छोटे भाई को देखा तो उसने कहा कि अब से वो उसी पर डिपेंड रहेगा। ये सुनकर छोटा भाई थोड़ा घबरा गया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो वापस आया, एक मुर्गी उठाए हुए। उसने कहा कि चलो भाई, मैनेजर से मिलवाता हूं। रास्ते में उसने बोला कि उसके पास कोई खास स्किल्स नहीं है, लेकिन जब तक उसके पास खाने को है वो कभी अपने भाई को भूखा नहीं रहने देगा। उसने समझाया कि मुर्गी वो इसलिए ला रहा है ताकि मैनेजर को खुश कर सके और भाई को नौकरी दिलवा सके। जैसे ही वो फोरमैन के पास पहुंचा, उसने झट से टोकरी पकड़ा दी। फोरमैन ने मेडिकल और इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं समझी और बड़े भाई को एक आसान सी पोस्ट पर रख लिया। चेयरमैन ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इतनी अच्छी जॉब सिर्फ एक मुर्गी से। जब उसने टोकरी में दोबारा देखा तो पता चला कि मुर्गी के नीचे पैसे छुपाए गए थे। ये ओपन ब्राइब देखकर चेयरमैन को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत फोरमैन को लताड़ लगाई कि तुम घूस लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। फोरमैन गुस्से से भड़क गया। उसने छोटे भाई को बोला कि ये मुर्गी वापस ले जाओ और दोनों भाई अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। छोटे भाई ने समझाया कि उसका बड़ा भाई बाहर से आया है, उसे फैक्ट्री के रूल्स का कुछ पता नहीं। उसने फोरमैन से रिक्वेस्ट की कि वो गुस्सा न हो और मुर्गी रख ले, लेकिन फोरमैन ने सख्ती से मना कर दिया। अब बड़े भाई की नौकरी लगना मुश्किल हो गया था। इतने में फैक्ट्री का जनरल मैनेजर भी हंगामे की आवाज सुनकर वहां पहुंच गया। छोटा भाई तुरंत दौड़कर मैनेजर से मिन्नतें करने लगा। मैनेजर ने बोला कि मुर्गी तो काफी मोटी है। उसने कहा कि पहले के टाइम में एक मुर्गी से नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब जब फैक्ट्री का फेज 2 प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और सैलरी भी बढ़ने वाली है, तो अब नौकरी पाने के लिए 2 मुर्गियां चाहिए। 2 मुर्गियां मतलब लगभग 1 साल की तनख्वाह के बराबर। लेकिन अपने भाई की नौकरी बचाने के लिए छोटे भाई ने रिक्वेस्ट की कि फैक्ट्री ने उसे जो पिछले 6 महीने की सैलरी नहीं दी है वो अभी दे दी जाए। उसने वो पैसे और मुर्गी दोनों मिलाकर अपने भाई की ज्वाइनिंग फीस के तौर पर दे दिए। बड़े भाई को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि फैक्ट्री मजदूरों की सैलरी दबा रही है। उसने चुपचाप मुड़कर अपनी सेक्रेटरी को एक मैसेज भेजा कि तुरंत फैक्ट्री का सरप्राइज इंस्पेक्शन करवाओ। उसी टाइम एक वर्कर अचानक घुटनों के बल गिर गया और मैनेजर से बोला कि प्लीज उसकी भी पेंडिंग सैलरी दे दी जाए। मैनेजर ने ऊपर ऊपर कहा कि हाँ, जल्दी ही सैलरी दे देंगे, लेकिन अगले ही पल उसने फोरमैन को इशारा किया कि उस वर्कर को सबक सिखाओ। ये देखकर बाकी सभी वर्कर्स डर गए और किसी ने भी आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। चेयरमैन ने देखा कि मैनेजर की कलाई में ब्रांडेड वॉच है और उंगली में गोल्ड रिंग। उसे शक हुआ कि मैनेजर ने मजदूरों की पेंडिंग सैलरी अपने शौक पूरे करने में उड़ा दी है। उसने गुस्से में आकर डिमांड की कि मैनेजर सबके सामने एक्सप्लेन करे कि ये सब क्या हो रहा है। मैनेजर बेइज्जती और गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को भेजा कि दोनों भाइयों की धुनाई कर दो। तभी एक फोन की घंटी बजी। फोरमैन ने मैनेजर को बताया कि हेडक्वार्टर से कोई इंस्पेक्शन टीम फैक्ट्री पर आ रही है। मैनेजर को डर लगा कि कहीं ये दोनों भाई इंस्पेक्शन में कोई गड़बड़ न कर दे। उसने तुरंत उन्हें एक टूटे फूटे कमरे में बंद करवा दिया और गार्ड्स को कहा कि इन्हें सख्ती से निगरानी में रखो। तभी बड़े भाई ने अपनी असली पहचान बताई। उसने कहा कि जो इंस्पेक्टर आने वाली है वो उसकी सेक्रेटरी है। गार्ड को उस पर भरोसा नहीं हुआ। कुछ ही देर में लेडी सेक्रेटरी फैक्ट्री पहुंची। मैनेजर ने उसका ग्रैंड वेलकम किया। सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या आज कोई नया एम्प्लॉय फैक्ट्री में आया है। मैनेजर ने जवाब दिया कि नहीं, कोई नया वर्कर नहीं आया। फिर उसे उस आदमी की याद आई जिसे अभी अभी कमरे में बंद किया गया था। उसे थोड़ी देर के लिए शक हुआ कि शायद वो हेडक्वार्टर से भेजा गया अंडरकवर एजेंट हो, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने झूठ बोला कि हाँ, एक बंदा आया था, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन बहुत वीक थी, इसलिए उसे नौकरी नहीं दी गई और वो चला गया। सेक्रेटरी को कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि उसे खुद चेयरमैन ने भेजा था, इसलिए उसे लगा कि चेयरमैन फैक्ट्री में ही मौजूद है। फिर जब वो फैक्ट्री इंस्पेक्ट कर रही थी तभी बाहर से कांच टूटने की आवाज आई। उसे शक हुआ कि चेयरमैन कहीं किसी कमरे में बंद है। मैनेजर के मना करने के बावजूद वो तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़ी।